हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जिस तरह से आपको पता है कि जो 8 टीमें जो अगले राउंड में क्वालिफाई की थी उन सब का आपको बखूबी से पता है। कल से एक्चुअली ये सुपर 8 जो राउंड है ये स्टार्ट हुआ और कल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था जो अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से हो ही नहीं सका। सिर्फ टॉस हुआ और उसके बाद जो है टॉस के वक्त भी हल्की सी ड्रिजल आ रही थी। ग्राउंड्समैन जो थे उसी वक्त वो रेडी खड़े थे ग्राउंड कवर करने के लिए और उसी वक्त जो है जैसे ही टॉस हुआ पाकिस्तान ने बैटिंग की। खैर उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी कि बैटिंग करनी चाहिए थी या बॉलिंग करनी चाहिए थी। जब ओवरकास्ट कंडीशन और बॉल जो है वो थोड़ा सा काफ़ी थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी मतलब हेल्प मिलती ओवरकास्ट कंडीशन में बॉलर्स को, क्योंकि पिच भी काफ़ी टाइम से अंडर कवर्स भी रही थी और काफ़ी टाइम से बारिश भी हो रही थी वहाँ पे 2-3 दिन से। तो ये भी काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। बट खैर पाकिस्तान ने बैटिंग ली, नाफे की जगह फ़खर को खिलाया लेकिन खेला कोई भी नहीं और बारिश होती गई और मतलब कंटिन्यूस बारिश हुई और वो मैच अबेंडन हो गया और एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिला। तो मतलब दोनों टीम्स के जो स्टार्ट हुआ वो एक एक पॉइंट के साथ हुआ और मतलब कोई भी मैच पॉसिबल नहीं हुआ। तो काफ़ी मतलब बड़ा सेटबैक हो सकता है दोनों टीम्स के लिए या एडवांटेज भी हो सकता है आगे जाके दोनों टीम्स को उस एक पॉइंट से टू क्वालिफाई टू द सेमीज। तो देखते हैं क्या होता है। आज जो दो मैच खेले गए हैं आज शुक्र है कि दोनों मैचेस जो हैं वो कंप्लीट हुए और कंप्लीट अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और बहुत मज़ा आया। पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका में श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का मैच जो पहले किले में होना था हुआ आज। वहाँ पे भी बारिश ही हो रही थी और बारिश की फोरकास्ट थी लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है दिन का मैच था क्योंकि डे टाइम का मैच था तो वहाँ पे बारिश नहीं आई और मैच जो है वो कंप्लीट हो गया। हालांकि वहाँ पे भी शाम में मैच के बाद रिजल्ट स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब जिस तरह का वहाँ पे मैच है आपका डे टाइम मैच था तो वो बिल्कुल बारिश वहाँ पे हुई नहीं और वेदर क्लियर रहा। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड को पुट इन किया और श्रीलंका के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। चाहे वलाले की हो, चाहे स्टार्ट में आपका चमीरा हो, मधुशंका हो, सब ने जो है वो लाइन और लेंथ जो सही लाइन और लेंथ होती है उसको पकड़ के रखा और इंग्लैंड के बैट्समैन को बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। चाहे बटलर हो, चाहे आपका बेथल हो, हैरी ब्रूक हो या आपके जो है टॉम बेंटन हो, इनमें से कोई भी इतना ज़्यादा आज परफॉर्म नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ एक बैट्समैन जो थे इंग्लैंड के जो मतलब काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेल रहे थे और मतलब जो लग रहा था कि वो पिच और कंडीशन को देख के खेल रहे हैं, उनका नाम है आपका फिल शॉट। फिल शॉट ने अपनी 50 भी स्कोर की और क्योंकि काफ़ी टैक की विकेट था मतलब स्लो विकेट लग रहा था और पेसर्स के लिए भी था उसमें हेल्प और स्पिनर्स के लिए भी काफ़ी हेल्प थी इस विकेट में। और 160 to 165 जो था वो बिल्कुल ही मैच विनिंग स्कोर होता इस तरह की पिच थी। लेकिन श्रीलंका ने जो है वो काफ़ी बीच में टाइम बाय टाइम विकेट लेते रहे। वेलालगी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें वेलालगी ने ली, 2 विकेटें थिक्शना ने ली। तो और इन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट खास तौर पे इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मतलब कोई भी प्रॉपर ज़्यादा जिस तरह आप कहें कि खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखा पाए इंग्लैंड वाले बैट्समैन अगेंस्ट द लंकन स्पिनर्स। और इसी तरह एक्सपेक्ट किया था कि दे विल स्ट्रगल ऑब्वियसली क्योंकि इतने अच्छे वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनका अगेंस्ट स्पिनर्स और इन स्पिनिंग कंडीशंस। तो इसी तरह श्रीलंका ने जो है वो 146 तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया था इंग्लैंड को और वो भी इसीलिए रिस्ट्रिक्ट इतना भी इंग्लैंड ने इतना ही कर लिया क्योंकि बिकॉज इन दी एंड विल जैक्स ने काफ़ी 2-3 लस्टी ब्लोज लगाए और 146 तक स्कोर पहुंचा दिया। लेकिन वो भी 15 to 20 रन शॉर्ट ही लग रहा था इनिंग्स ब्रेक में कि ये रन्स कम रह गए और ऐसे ही सबको लग रहा था कि श्रीलंका मैच जीतेगा। बट देन जब श्रीलंका की बैटिंग स्टार्ट हुई तो फिर पता नहीं क्या हुआ। मतलब राइट फ्रॉम द वर्ड गो निशंका जो उनके जो मेन बैट्समैन है जो इन फॉर्म चल रहे थे वो जल्दी आउट हुए और कुशल मेंडिस ये दो जो इनके बैट्समैन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों और जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद जो बाकी बैटिंग लाइनअप दे फेल्ट लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स एक के बाद एक करके मतलब एवरेज क्रिकेट खेल के जो है वो श्रीलंका मैच हारा है। इंग्लैंड ने इतना अच्छा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया कि आप कहेंगे इंग्लैंड ने मैच जबरों से छीन लिया श्रीलंका के। श्रीलंका थ्रू द गेम अवे और मतलब बिल्कुल किसी एक ने भी अपना जिस तरह कहते हैं ना कि आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कहा किसी एक ने भी। और श्रीलंका जो है वो मतलब एक एक करके उनके बैट्समैन आउट होते गए, चाहे आपका मेंडिस हो जाए, चाहे रथनाइके हो जाए, कामिल मिशारा हो जाए।
सिर्फ 10 निशाना के थे जिन्होंने थोड़ी बहुत फाइट शो की, लेकिन उन्होंने भी कितनी फाइट ही कर लेनी थी अकेले ने। और इंग्लैंड जो है वो मतलब दे केप्ट पिकिंग चिपिंग अवे एट द विकेट्स। विल जैक्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। जोफ्रा आर्चर की काफ़ी अच्छी स्पेल थी स्टार्ट में, जिस तरह उनको पेस और बाउंस मिल रही थी इस विकेट से पहले किले में, तो मतलब इनकरेजिंग साइंस थे इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए। और उसके बाद आदिल रशीद ने ऑब्वियसली आके फिनिशिंग टचेस दे दिया मैच को। और हालांकि अभी उनको सैम करन की तो इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। प्रीमियम सही वाला प्रीमियम, मतलब असल में प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं उनके, तो उसकी उतनी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पहले मैच जो है वो डन एंड डस्टेड हो गया। श्रीलंका ने थ्रो अवे कर दिया मैच। गोल्डन चांस था उनके पास पहला मैच जीतने का सुपर 8 का और अपने सेमीफाइनल की केस को स्ट्रॉन्ग करने का, लेकिन नहीं कर पाया। 94 और सिर्फ 94 रन पे जो है आई गेस 101 पे या 94 पे इस तरह कुछ, वो जो है वो श्रीलंका जो है वो बोल्ड आउट हो गए। और इंग्लैंड जो है वो 51 रन से मैच जीत गया, 98 पे सॉरी, श्रीलंका ऑल आउट हो गया और इंग्लैंड जो है वो 51 रन से मैच जीत गया। और काफ़ी इम्प्रेसिव विन्स थी, जो है इम्प्रेसिव विन थी इंग्लैंड की। आप जिस तरह देखेंगे 146 का टारगेट उन्होंने किया और डिफेंड किया, और उसको भी 50 रन से जीतना, तो मतलब वेल डन टू द इंग्लिश साइड। हैरी ब्रूक ने अच्छी कप्तानी की, अच्छे बॉलिंग चेंजेस किए, और मतलब दे हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग केस टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स कि दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज। Meanwhile, Sri Lanka will have to work hard in the next two games against New Zealand and Pakistan, while England will also play New Zealand and Pakistan. तो देखते हैं अभी क्या होता है। और मैन ऑफ द मैच वॉज विल जैक्स फॉर हिज ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। दूसरा मैच जो आज खेला गया था शाम में अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, वो था दी डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया वर्सेस द रनर्स अप ऑफ द प्रीवियस एडिशन साउथ अफ्रीका। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था ये, क्योंकि सुपर 8 में इन दोनों टीम्स जो हैं वो सारी मतलब इस ग्रुप में अनडिफीटेड ही आई हैं, और वन ऑफ द टू फेवरेट्स हैं ये जो दो दो टीमें, इंडिया और साउथ अफ्रीका। और मतलब इंटरेस्टिंग मैच होना था, लेकिन क्या ही मज़े का मैच हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इंडिया वाले तो उस साइड पे बैठ के मतलब इस वक्त उनकी ये हालात ठीक नहीं होंगे। वन साइडेड फेंटा जिसे कहते हैं ना, साउथ अफ्रीका ने वो लगाया बैठ के इंडिया को, और ऐसा मारा है कि इंडिया वाले याद रखेंगे। हालांकि स्टार्ट में जो है वो टॉस इंडिया साउथ अफ्रीका जीत गए, मार्करम ने पहले बैटिंग की। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि बॉलिंग करनी चाहिए थी क्योंकि अहमदाबाद में अक्सर डी आ जाती है, बट स्टिल मार्करम ने बैटिंग की। सूर्या ने भी पहले बैटिंग ही करनी थी, उसने कहा था टॉस जीत के। साउथ अफ्रीका वो 20 for 3, मार्करम आउट, डिकॉक आउट और रिकल्टन आउट। इन तीन को आउट करके बुमराह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, इन तीन को आउट किया और इंडिया वर ऑन टॉप एट द स्टेट। बट देन केम डेविड मिलर एंड डेवर्ड ब्रेविस। दोनों ने क्या ही कमाल इनिंग्स खेली। खास तौर पर डेविड मिलर, ही स्टार्टेड द काउंटर पंच राइट फ्रॉम द वर्ड गो, और उन्होंने आते साथ ही मतलब काउंटर पंच किया इंडियन बॉलर्स को, और मतलब प्रेशर जो है वो उन पे शिफ्ट किया। और फाउंडेशन जो है इन दोनों ने लगा दी थी। इंडिया वर मतलब मिडिल फेज में इंडिया वर नॉट रियली गुड विद द बॉल एज वेल, क्योंकि उनके ना वरुण चक्रवर्ती जो थे, जो उनके मेन मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मार पड़ गया। 4 ओवर्स में 47 रन पड़े वरुण चक्रवर्ती को, और उसके बावजूद जो है वो वॉशिंगटन सुंदर भी एक्सपेंसिव रहे। शिवम दुबे जो उनके मीडियम पेसर है, उनको 2 ओवर में 32 रन पड़ गए। हार्दिक पांड्या वॉज एक्सपेंसिव एज वेल। मिलर ने अपनी 50 भी स्कोर की, तो मतलब मिलर एक और प्रेशर मैच में, प्रेशर सिचुएशन में आके मिलर ने साउथ अफ्रीका को रेस्क्यू किया। ब्रेविस, जिस तरह मैंने कहा, ब्रेविस ने काफ़ी इंप्रेसिव नॉक खेली और 118 तक स्कोर पहुंचा दिया था इन्होंने अराउंड द 12th ओवर। और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स आए, और ट्रिस्टन स्टब्स ने जो है वो डेविड मिलर के साथ आके पार्टी को ज्वाइन किया, और दोनों ने जो है वो, डेविड मिलर तो चलो फिर भी थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, आप मतलब इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं लगा पाए वो स्टब्स के साथ। और वहाँ से इंडिया ने काफ़ी चीज़ें पुल बैक भी कर ली थी अपने, जिस तरह बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अर्शदीप, इवन एक आध ओवर जो है पांड्या का भी अच्छा गया था टुवर्ड्स दी एंड, विकेट से उनकी मतलब कॉन्टिन्यूसली गिर रही थी साउथ अफ्रीका की। बट देन केम हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर, और वहाँ पे एक ब्लंडर किया सूर्य कुमार यादव ने मेरा ख्याल में, और लास्ट ओवर पांड्या को देना ही नहीं चाहिए था बुमराह को या अर्शदीप को। अब जब आपके दो हैं मेन फास्ट बॉलर और इन फॉर्म फास्ट बॉलर, तो उनके ओवर आप बचा सकते थे, बट उन्होंने पांड्या को दिया ओवर, और पांड्या को 20 रन पड़ गए, और ट्रिस्टन साहब ने 2 लंबे लंबे छक्के मारे हार्दिक पांड्या को, आखिरी ओवर में 187 तक स्कोर पहुंचा दिया, विच वॉज अ वेरी वेरी गुड टोटल। और इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हुई, मुश्किल गए इंडिया तो तहस नहस ही हो गया।
बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी इंडिया ने कि स्टार स्पोर्ट्स की एड भी बनी थी स्टार स्पोर्ट्स की कि जी साउथ अफ्रीका फिर से चोक करेगा, ये वाला कप भी हम लेके जाएंगे इस बार 300 पार, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बातें जितनी मर्जी बड़ी करवा लो। एक ढंग की अपोजिशन जो इनके अपने घर में आके इनको हरा गई है, हराया नहीं है, रोन दिया साउथ अफ्रीका ने, मतलब एब्सोल्युटली क्रश देम। वो उनके असिस्टेंट कोच ने कहा था ना साउथ अफ्रीका के, वी वांट टू मेक देम ग्रवल, वही ग्रवल आज इन्होंने करा दिया उनको पार्ट 2, क्योंकि टेस्ट सीरीज में पार्ट 1 था, ये उसका पार्ट 2। ना अभिषेक शर्मा एक बार फिर फेलियर, 15 रन स्लॉग करते हुए आउट हो गए। अभिषेक शर्मा स्लॉगिंग करते हुए एक बार फिर आउट हो गए। मार्को यानसन की बॉल पे स्लॉग मारा। वही जो सलमान, और दूसरी बात मैं कहूँगी सलमान अली आगा ने जो है ना हर टीम को इंडियन ओपनिंग पार्टनरशिप का तोड़ बता दिया है। और स्पिन पे आगे सलमान अली आगा, जब उन्होंने अभिषेक को आउट किया था इंडिया पाकिस्तान मैच में, उसके बाद नेदरलैंड ने भी वही काम किया, उसके बाद आज मार्करम ने भी वही काम किया, और हालांकि आज ईशान किशन थे स्ट्राइक पे जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन है, वो आउट हो गए 0 पे, और वहीं से फिर नैया डूब गई इंडिया की। तिलक वर्मा एक बार फिर फ्लॉप, अभिषेक शर्मा एक बार फिर फ्लॉप, सूर्या कुमार यादव एज ऑलवेज वंस अगेन फ्लॉप। पता नहीं कौन सी दुनिया में वो खेल रहा उसको तो वो जो कार्टून नेटवर्क है हमारे स्पोर्ट्स यारी वाले, उन्होंने तो उसका नाम ही दे दिया टुकटुकिया। तो खैर मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं बस वही बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। तो 18 रन 22 बॉल पे बना के जो है सूर्या कुमार यादव साहब आउट हो गए। आपके जो है वॉशिंगटन सुंदर, गौतम गंभीर के फेवरेट वॉशिंगटन सुंदर, वो एक बार फिर फ्लॉप। हालांकि अक्षर पटेल जो है वो स्ट्रेट इन, कोई नो ब्रेनर है ये कि अक्षर पटेल को होना चाहिए, पता नहीं किस खुशी में जो है वो वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं, लेकिन खैर है, खिलाएं, बेड़ा गर्क करता है अपनी टीम का, करे हमें क्या। पांड्या भी फ्लॉप। सिर्फ जो एंड में शिवम दुबे, उन्होंने थोड़ा बहुत नेट रन रेट का करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी कितना ही कर लेना था, एक दो छक्के लगे और उसके बाद वो भी आउट हो गए। और 101 रन पे जो है, आप 111 रन पे, सॉरी 111 रन पे जो है इंडिया की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। और मतलब टाइम टाइम फिश हो गई इंडिया की टीम। मतलब जो जिस टीम ने इतनी बड़े दावे किए थे, जिस टीम के लोगों ने 90,000 लोग बैठे हुए हैं भाई स्टेडियम में, 90,000 लोग, 90,000 आपके चीयर कर रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं आपकी 188 के टारगेट में चेज में 111 ऑल आउट। कोई एक बैट्समैन नहीं था जिसने अपना हैंड पुट अप किया। और टोटल फ्लॉप परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, और 76 रन से साउथ अफ्रीका ने ग्रवल कराया इंडिया को यहाँ पे। और साउथ अफ्रीका ने जो है, मैं तो कहता हूँ अब अपना सेमीफाइनल में जो है वो तकरीबन एक पाँव रख लिया, क्योंकि अभी उनका जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है, तो अगर ऑन पेपर देखा जाए तो उनको हरा देना चाहिए। और अगर एक आधा अपसेट हो भी जाता है तो नेट रन रेट जो है साउथ अफ्रीका को +3.8 है और इंडिया का -3.8, तो मतलब नेट रन रेट इतना अच्छा कि वो नेट रन रेट पे अगर एक भी जीत जाए साउथ अफ्रीका तो वो क्वालिफाई कर देंगे। और इंडिया जो है, इंडिया को अब लाले पड़ गए हैं सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन के, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे रोन धोन मच रहा है, मतलब मातम जैसा समा है इंडिया में इस वक्त। मतलब वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं स्टेडियम ही पुन होती है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल जो था वो भी वो इसी ग्राउंड में हारे थे, और उसके बाद जो है विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई थी इंडिया की आईसीसी इवेंट्स में, उससे पहले भी थी और ये भी थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी अनडिफीटेड जीते, 24 का वर्ल्ड कप अनडिफीटेड जीते। लेकिन आज आके वो जो है वो विनिंग स्ट्रीक खत्म हो गई और अहमदाबाद में ही हुई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो वहाँ पे भी लोग उसको कोस रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो है वो महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एवरी वन वॉज स्पॉट ऑन। थोड़े रबादा बस थोड़े बहुत एक्सपेंसिव रहे जिनको मार पड़ी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मार्को येंसन, एनगीडी, महाराज, इस सब ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और मतलब आउटस्टैंडिंग टू से द लीस्ट। मार्करम ने ईशान किशन को आउट किया, तो मतलब लीडिंग स्किपर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और मतलब एब्सोल्युटली hammered India by 76 runs. So well done to South Africa. Everyone thought that it would be another easy win for India, but the Proteas made sure that they send the message to the rest of the world that they are not only here to defeat India, but are actually one of the serious contenders to win the entire thing this time as well. और 24 में भी जीत ही गए थे, बस एंड में आके उन्होंने चोक कर दिया था। तो मतलब इस दफ़ा जो है वो देखना यही होगा कि क्या आता है आगे जाके। तो मतलब इंडिया में रोन धोन जारी है, हम इंजॉय कर रहे हैं मीम्स वगैरह को, खास तौर पर वो जो कार्टून नेटवर्क हैं, चार जो बैठे होते हैं, 4-5 का पैरल स्पोर्ट्स यारी पे,
उन्होंने जो मतलब रोन-धोन मचाया, तो सूर्य कुमार यादव की जो मिमिक्री कर रहा है वो बैठ के, और मतलब कोस रहा है गौतम गंभीर को और बाकी सबको। वो अगर मैं यहाँ पे कॉपीराइट्स की वजह से लगा नहीं सकता वो, लेकिन अगर आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं करना, सिर्फ देखना है, क्योंकि सब्सक्राइब मैंने भी नहीं किया हुआ। रील्स वगैरह से आपको नज़र आ जाएंगे उनके कंटेंट वगैरह, तो वो ज़रूर देखिएगा और मतलब इन्जॉय करें और चिल करें, एंजॉय करें और खुश रहें। तो 76 रन से इंडिया हार गया, और अब इंडिया जो है उनको दोनों मैच जीतने हैं, और मतलब दे हैव टू होप दैट थिंग्स कम देयर वे एज वेल एंड कीप गोइंग देयर वे। अब जो कल जो मैच है, अब मतलब आज ही हो गया, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़। ये भी एक अच्छा मैच होने जा रहा है, और काफ़ी दोनों टीमें जो हैं वो इन फॉर्म है, और मज़े का मैच होगा। मुंबई में जिम्बाब्वे की शूटेड विकेट है, आई गेस जिम्बाब्वे को ये विकेट शूट करेगी ज़्यादा, बट वेस्ट इंडीज़ जो है उन्होंने भी मुंबई में अपने मैचेस खेले और वहीं पे जीते भी हैं। तो मतलब होपिंग फॉर अ गुड मैच, थ्रिलिंग मैच। प्रिडिक्शन मेरी ये है कि दी विंडीज वुड बी टू स्ट्रॉन्ग, बट जिम्बाब्वे विल पुट अप अ गुड फाइट। सो यस। और पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? उम्मीद है अच्छा रहा होगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।